ज्योतिष वचन चैनल ज्योतिष और आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत के सुखद भविष्य की कामना करता है। इसलिए प्रस्तुत वीडियो में सद्गुणी, निरोगी और धर्मनिष्ठ संतान प्राप्ति के लिए आपको शास्त्रानुरूप शिक्षा प्रदान करता है। प्रस्तुत वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी प्रकार से किसी विशेष लिंग निर्धारण में सहायता प्रदान नहीं करती है। सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया। जब कोई भी हमारी माता बहन गर्भवती होती हैं तो उनको उस चीज़ का पता नहीं होता है, उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि अब गर्भवती होने के बाद में उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों से वो अपने गर्भ में पल रही उस नन्ही सी जान की सुरक्षा कर सकती हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ये छोटी छोटी सी बातें जो उनसे गलती हो जाती है और उसकी वजह से कई बार गर्भपात जैसी समस्याएं, मिसकैरेज जैसी समस्याएं आ जाती हैं, या अन्य प्रकार की और भी बहुत सी सारी समस्याएं जो बच्चे के अंदर, उस संतान के अंदर विकृति के रूप में आ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान से ये बातें हैं, बहुत आसान से ये एक तरीके से उपाय हैं जिनको आप इजीली कर सकती हैं। आपको कैसे रहना है, अपनी दिनचर्या कैसे बनानी है, बस उन्हीं चीज़ों का आज के हमारे इस वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है वो यही है और उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। और हमारे जो नए दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं सबसे हमारे जो वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है कि गर्भवती स्त्रियों को जैसे ही उनको पता चले कि अब वो गर्भवती हो चुकी हैं, उनका कन्फर्म हो, उसके बाद में कुछ मुख्य बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। और वो क्या क्या बातें हैं, किन किन चीज़ों से उनको परहेज़ रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। बस देखिए, सबसे पहला, गर्भवती होते ही या ट्राई करते ही उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अति मैथुन से बचें, पति के साथ संपर्क में ना रहें, रिलेशन ना बनाएं। और दूसरी चीज है कि किसी भी प्रकार का कोई हार्ड वर्क, अति परिश्रम ना करें जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो, तो वो ना करें, उनसे सबसे परहेज करें। किसी भी प्रकार से भारी वजन उठाना, किसी भी प्रकार से, जैसे हार्ड वर्क होता है एक लंबा कार्य है, काफ़ी देर तक हार्ड वर्क करने वाला, लेकिन वजन जैसे कि आपने 2 मिनट के लिए भी भारी वजन उठाया तो वो भारी वजन ना उठाएं, किसी भी प्रकार का भार ना उठाएं। और जैसे सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, इन सब चीज़ों में परहेज करें, इनका सबका ध्यान रखें। इसके अलावा मार्ग में चलना, बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा करना, बहुत ज़्यादा एक विषम मार्ग में चलना जहाँ ऊबड़ खाबड़ मार्ग हो, जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे समतल हो, एक सम मार्ग हो, विषम मार्ग ना हो जहाँ पे ऊंचा नीचा आपका पैर जाए और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आपको अधिक सोना, आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोना नहीं है कि भाई अब हम फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं तो सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, ये भी आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। और अधिक जागना, एक बहुत रात्रि तक जागना, मोबाइल्स में अपने कुछ भी प्रोग्राम्स देखना या कुछ भी आप मोबाइल को लेकर के बैठे रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है। अपनी नींद को यथा समय पूर्ण करना चाहिए, यथा समय सोएं, यथा समय जागें, जो उचित हो बिल्कुल वो करें। इसके अलावा आपको इसके अलावा शोक, दुख, क्रोध, किसी भी प्रकार से आपको शोक नहीं करना है। जैसे आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है इन 9 महीने के अंदर,
इन 9 मास के अंदर कि आपको कोई शोक करना पड़े, कोई दुख करना पड़े, कोई दुख हो, तो इन सब से आप दूर रहें, अपने मन को प्रसन्न रखें, खुशी रखें, आप किसी भी प्रकार का संताप ना करें। कितनी भी बड़ी बात आ जाए, लेकिन आप क्रोध भी ना करें, क्रोध से दूर रहें। बिल्कुल अपने परिवार में प्रेम से रहें, किसी के साथ भी क्रोध नहीं करें, किसी से घृणा ना करें, और कठोर बिस्तर पर ना सोएं। जैसे बहुत ठोस बिस्तर हो या ज़मीन पर लेटना करना हो तो ऐसा ना करें। जो कठोर बिस्तर हो उस पर बिल्कुल ना सोएं। जो बहुत ही सॉफ्ट या इस तरीके का बिस्तर हो उस पर पे आप, जो कंफर्टेबल हो उस पर आप सोएं। इसके अलावा आपको जो विषम आसन होता है, जहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब तो खैर वो चीज़ नहीं, बट जैसे पहले गाँवों में खेतों में लेडीज बैठ जाती थी, तो वहाँ पे जैसे खेतों में एक तरीके से हम गांव की भाषा में बोलते हैं, जैसे उबड़ खाबड़ सा होता है, ठीक है ना, या विषम होता है, या अनबैलेंस जो जगह होती है जहाँ टीले होते हैं, तो उस तरीके के आप अनबैलेंस आसन पर या विषम आसन पर ना बैठें। इसका विशेष ध्यान रखें, ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा आप उद्वेग से किसी भी प्रकार से चंचल ना हो। कहने का मतलब एकदम से आपके मन के अंदर, आपके मन की गतिविधियों को ना बदलें। जैसे किसी भी प्रकार की खुशी का माहौल हो और एकदम से आप खुशी में आ जाएं, एकदम से आप किसी भी प्रकार से गम में आ जाएं, इस प्रकार की घटनाएं आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड की होती हैं उनको आप एकदम से ना करें। ये भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इन सब से भी आप जो है बचें। इसके अलावा एक विशेष बात है कि आप मलमूत्र जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं इनका वेग ना रोकें, इनको बिल्कुल भी ना रोकें। आपको जब भी मलमूत्र जाने की इच्छा हो, जब भी आपको शौचालय जाने की इच्छा हो, आपको शौच जाने की इच्छा हो, तो आप तुरंत जाएं, इनको बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि ये आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और कम भोजन लें, अधिक भोजन ना लें, और भोजन लेते समय पानी ना लें, और बाद में आप थोड़ा पानी पी सकते हैं। और इससे क्या कहने का मतलब मेरा है कि गैस जो होती है, एसिडिटी, इस तरह की चीज़ों से बचें। जो कब्ज़ करने वाली जो चीज़ें हैं उनसे भी आप बचें, उनका भी आप ध्यान रखें अपने डाइट्स के अंदर। गर्म और तीक्ष्ण भोजन, जो गर्मी करने वाले, जैसे बहुत सारी चीज़ें, चटपटी चीज़ें होती हैं, टिक्की वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गर्म, जिसमें गर्म मसाले यूज किए जाते हैं, ऐसी चीज़ें, उन सब चीज़ों का आप निषेध करें, उनको आप इग्नोर करें, उनको आप ना लें। इनको अपने भोजन से हटाएं, इनको अपने डाइट से हटाएं। और इसके अलावा फ्रूट्स, नारियल पानी, इस तरीके का आप सेवन करें। और इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आजकल वो चीज़ नहीं है, लेकिन एक आप इसका भी ध्यान रखें कि कभी भी गर्भवती स्त्री को कुएं में जाकर के नहीं झांकना चाहिए। अब कुएं तो नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में या आसपास में, हमारे घर में, जैसे कोई टैंक हम खुदवाते हैं किसी भी प्रकार का, या जैसे कि कोई बोरिंग वगैरह, हमारे सबमर्सिबल वगैरह लगती है, तो उसकी जो बड़ी मशीन्स आती हैं वो करती हैं, तो हम कई बार उस बोर को, जो होता है गहरा गड्ढा बिल्कुल, उसको देख लेते हैं, तो उस चीज़ को ना देखें। इसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके लिए शुभ नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप कभी भी अकेले या किसी के भी साथ में किसी भी भयानक, शून्य और जो खंडर वाली जगह हो, या खतरनाक जगह हो, या सूनी जगह हो, उन जगहों पर ना जाएं, उनसे बचें। भयानक स्थानों पे जाने से, जगह शून्य स्थानों पे जाने से बचें। इन सब चीज़ों की आपको परहेज ही रखना है, इन पे नहीं जाना है बिल्कुल भी। और इसके अलावा वमन विरेचन वगैरह, अब ये एक अलग चीज़ आती है। यहाँ पे वमन का मतलब होता है उल्टी, या उल्टी वगैरह आती है या ऐसी कोई चीज़ आती है तो उससे बचने की कोशिश करें, उसकी औषधि लें। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ हो रहा है, वमन विरेचन। इन चीज़ों का यहाँ पे जो लिया गया है नाम, इसका मतलब है कि आयुर्वेद शास्त्र के अंदर
पंचकर्म होता है, जिसके द्वारा एक बॉडी को बैलेंस किया जाता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश जो पंच तत्व होते हैं, ये हमारे ब्रह्मांड में भी हैं, ये हमारे प्रकृति में है, ये हमारे शरीर में भी है। जब इनका हमारे शरीर में अनबैलेंस होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको पंचकर्म पद्धति कहते हैं, पंचकर्म विधि, पंचकर्म क्रिया कहते हैं। और इस पंचकर्म क्रिया के अंदर मुख या गुदा स्थान या जो भी हैं, इनके द्वारा इस कर्म को किया जाता है। तो जैसे उल्टी करवा करके या वमन करवा करके, औषधि दे करके और इन चीज़ों को किया जाता है, या इस क्रिया को किया जाता है, इस कर्म को किया जाता है। तो इस समय में ऐसा कोई पंचकर्म ना करवाएं या ऐसी कोई पंचकर्म वाली पद्धति को यूज ना करें। इसके अलावा जो विरेचन होता है, विरेचन गुदा मार्ग के द्वारा जो एक बीमारी जो होती है उसको एक निकाला जाता है, यही एक आप समझ लीजिए कि पंचकर्म विधि के द्वारा। तो उस क्रिया को उस समय में ना करवाएं। इसके अलावा वस्ती कर्म होता है तो वो भी वही पंचकर्म में आता है। इन सब चीज़ों से बचें। अब एक लास्ट बात है कि घर में आप प्रेम से रहें, और आपको सबसे मेन बात यह है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कार्य को ना करें। इन सब कार्यों को आप अपनी इच्छा में बनाएं, अपनी कोशिशों में बनाएं, अपनी एक खुद की इच्छा बनाएं, न कि किसी का प्रभाव। इन सब को आपको करना है, ये आपकी खुशी में बनाएं, आपकी खुशी इसमें हो। इसके अलावा जो कार्य आपको गलत लग रहा है, जो आपको किसी के से प्रताड़ित होकर के करना पड़ रहा है, या जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उस कार्य को, कहने का मतलब आप कंफर्टेबल रहें। 9 मंथ तक आप जो कंफर्टेबल फील करें उस कार्य को आप करें। तो ये था हमारी आज की वीडियो में, और इससे आगे की वीडियो में हम आपको एक बहुत अच्छे इसी मैटर पे बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियोज के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।